साथियों, आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद रखना बहुत मुश्किल लगता है। हम लोग टेंस को आज ट्रिक से उसके नाम को याद रखेंगे और कैसे हम उसको कहानी के जैसा याद रख सकते हैं, आज आप जानेंगे। और इसको बढ़िया तरीके से समझने के लिए कृपया हमारे जो वीडियो है इसको पूरा देखें, अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टेंस क्या है। टेंस का हिंदी होता है काल। टाइम एंड टेंस, ये दो डिफरेंट अलग अलग टर्म्स है, हमें इसको समझना चाहिए। समय और काल, कोई भी काम हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है, बिना समय का काम नहीं होता है। और काम और समय के बीच का जो संबंध होता है उसी को हम काल कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं टेंस का डिफिनेशन, by which we can understand the relation between time and work is called tense। काम और समय के बीच जो संबंध हमको दिखाता है उसी को हम टेंस कहते हैं, काल कहते हैं। तो देखिए साथियों, ये टेंस तीन प्रकार के होते हैं। There are three kinds of tense। First is present tense, second is past tense, third is future tense। Present tense means वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें जो समय लेता है, टाइम जो लगता है, जैसे अभी हम कोई काम हम पढ़ा रहे हैं, हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो यह प्रेजेंट टेंस में हो गया। पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है कोई काम बीते हुए समय में हो जाना। और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल, इसका मतलब होता है कि कोई काम आने वाला समय में होगा। मीन्स मेरा कहने का मतलब है, एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मान लो एक बल्ब अभी जल रहा है, तो वो कौन सा टेंस में है? जल रहा है मीन्स वो प्रेजेंट टेंस में है। उसको हम बुझा दिए और हम कहेंगे कि वो जल रहा था, मीन्स वो पास्ट टेंस, उसका समय बीत गया, काम होने का समय बीत चुका है। और फिर हम कहेंगे कि इसको हम जलाएंगे, मीन्स वो जलेगा, यानी कि वो फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से हम तीन टेंस को समझ सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि ये तीनों टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रत्येक टेंस का चार भेद होता है। और वो चार भेद का नाम और उसको हम कहानी की तरह कैसे याद रख सकते हैं, देखते हैं। तो साथियों देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंस का जो भेद है, हम लोगों ने जाना है कि टेंस का तीन भेद होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस का चार भेद होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस का चार भेद है, पास्ट टेंस का चार भेद है और फ्यूचर टेंस का भी चार भेद है। सबका नाम अगर हम देखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो भेद है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार पास्ट टेंस का जो है वो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस का सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। साथियों, इसे हम कहानी की तरह याद रख सकते हैं। कैसे? देखिए, एक टेंस नाम का एक बूढ़ा आदमी है। टेंस नाम का एक बूढ़ा आदमी है जिसका तीन बेटा होता है। और तीनों बेटा का नाम, वो एक का नाम प्रेजेंट रखता है, एक का नाम पास्ट रखता है और एक का नाम फ्यूचर रखता है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन बेटा का नाम रखा गया है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी बेटा जो होता है वो अपना बाप का टाइटल साथ में लेके चलता है। जैसे कोई सिंह है तो अपना नाम के बाद सिंह लगाता है, कोई वर्मा है तो वर्मा लगाता है, कोई मंडल है तो मंडल लगाता है। उसी प्रकार ये टेंस का बेटा है, तो इन्होंने भी क्या किया, अपने बाप का टाइटल ले लिया, टेंस। मतलब टेंस का एक बूढ़ा नाम का एक आदमी है टेंस, जिसका तीन बेटा होता है और तीनों बेटा का नाम है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और टेंस उसका टाइटल है। अब ये देखिए फिर क्या होता है, ये तीनों बेटा का चार बेटा हो जाता है। तो चार बेटा होता है। पहला जब बेटा होता है तो बड़ा ही सुंदर सा नाम रखता है, सिंपल। सबको रखा सिंपल। तीनों ने अपना बेटा का नाम सिंपल ही रख दिया। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है भाई, सिंपल को बुला रहा है तो प्रेजेंट का बेटा को बुला रहा है तो पास्ट का बेटा आ जा रहा है, पास्ट का बेटा को बुला रहा है तो फ्यूचर का बेटा आ जा रहा है। तो ये बड़ा गड़बड़ हो रहा था। तब क्या किया, इन लोगों ने डिसाइड लिया कि भाई हमने जब तुम अपना नाम सेम रख दिया है तो एक काम करो, तुम अपने बाप का टाइटल साथ में जोड़ लो। तब क्या होगा कि हम जिसको बुलाएंगे वही आएगा। जैसे जो प्रेजेंट टेंस का बेटा था, उन्होंने अपने साथ प्रेजेंट टेंस जोड़ लिया।
जो पास्ट टेंस का बेटा था वो पास्ट टेंस जोड़ लिया, और जो फ्यूचर टेंस का बेटा था वो फ्यूचर टेंस जोड़ लिया। मीन्स हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस तो प्रेजेंट टेंस का बेटा आ रहा है, सिंपल पास्ट टेंस तो सिंपल पास्ट टेंस का बेटा आ रहा है, सिंपल फ्यूचर टेंस तो फ्यूचर टेंस का बेटा आ रहा है। फिर अब क्या होता है, कुछ दिन के बाद दूसरा बेटा होता है। अब दूसरा बेटा का नाम ये लोग क्या करता है, कंटिन्यूअस रखता है, कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस जब रखता है तब यहां पर भी वही प्रॉब्लम होता है, फिर बाप का नाम को आगे पीछे जोड़ा जाता है। इसमें क्या किया गया है, अपना बाप का नाम को पहले ले लिया और दादाजी का जो टाइटल था उसको बाद में जोड़ दिया टाइटल के रूप में। अब इसमें भी प्रेजेंट लग गया, इसमें पास्ट लग गया, इसमें फ्यूचर लग गया। नेक्स्ट फिर क्या होता है, तीसरा बेटा जब होता है तो उसका नाम परफेक्ट रखा जाता है और वही प्रक्रिया अपनाया जाता है कि बाप के नाम को आगे जोड़ दिया जाता है और अपने दादाजी का नाम को पीछे। लेकिन जब चौथा बेटा हो जाता है, हम लोग देखते हैं गांव देहात में जब 1 2 3 4 5 बेटा होता है तो क्या करता है, नाम रखने में और चुनने में बहुत परेशानियां होती है। तो क्या करता है, अगर सोमवार को पैदा हुआ तो उसका नाम सोमरा रख दिया, मंगलवार को पैदा हुआ तो मंगरा रख दिया, बुधवार को पैदा हुआ तो बुधना रख दिया। इसी प्रकार इन लोग का जब चरचर बेटा हो गया तो ये लोग नाम ढूंढ नहीं पाने लगा, तो क्या किया, ये दोनों नाम को मिला के एक कर दिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर दिया, और सब में अपना बाप का नाम को पहले और दादाजी के नाम को बाद में रख दिया। तो इस तरह से साथियों हम कहानी के तौर में टेंस के 3 भेद और उस 3 भेद के 4 भेद का नाम एकदम आसानी से याद रख सकते हैं। बस आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखें, समझें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बना रहे और आप सब बढ़िया से बढ़िया चीज सीखते रहें। धन्यवाद।